हेलो एवरीवन, तो वेलकम बैक टू माय चैनल विकास लायर। तो आज हम बात करने वाले हैं कहीं ना कहीं जुडिशरी सेपरेशन के बारे में और डाइवोर्स के बारे में। ये किस तरह से अलग होते हैं, इनके मीनिंग्स क्या हैं और इनके कहीं ना कहीं ग्राउंड्स क्या हैं। तो जो आपको जानना है तो भाई हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहो, क्योंकि हम आपको ऐसे समझाने वाले हैं जैसे कोई नहीं समझाता। तो जो आपको ये टॉपिक समझने हैं तो भाई हमारे साथ लास्ट तक बने रहो, क्योंकि इतने ईजी वे में कोई नहीं समझाता जितने ईजी वे में मैं समझाता हूँ। वीडियो देखता हूँ और इतना सारा पढ़ता हूँ क्योंकि मैं आपको ईजी वे में समझा सकूँ, क्योंकि मैं भी खुद एक स्टूडेंट हूँ, तो इसलिए मैं आपको ईजी वे में समझाना चाहता हूँ। मुझे पता है कितना हार्ड होगा यार समझना। वीडियो बना के लोग ऐसे छोड़ दें, उनको पूरी तरह से प्रॉपर बताते नहीं है, पर मैं अपनी जो वीडियो में प्रॉपर ब्रीफिंग के साथ बताने वाला हूँ। तो आओ जानते हैं क्या होता है। चलो, आज हम बात करने वाले हैं जुडिशरी सेपरेशन के बारे में। जुडिशरी सेपरेशन होता क्या है आखिर, और इससे कैसे डाइवोर्स जुड़ा हुआ है। इन दोनों की हमें बात करना जरूरी है, क्योंकि इन दोनों से ही आप समझ सकते हो कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। जुडिशरी सेपरेशन क्यों जरूरी है और उसमें डाइवोर्स कैसे जुड़ा हुआ है, तो इस बारे में आज बात करेंगे। तो पहले हम इसके मीनिंग की बात कर लेते हैं। आखिर जुडिशरी सेपरेशन और डाइवोर्स होता क्या है। वैसे डाइवोर्स का मतलब तो आप जानते होंगे, पर जुडिशरी सेपरेशन का मतलब बता देता हूँ मैं आपको होता क्या है। जब किसी कारणवश लड़ाई की वजह से दो शादीशुदा जोड़ा साथ नहीं रहना चाहते या बहुत अधिक झगड़ा हो रहा है, तो वो कानून तक उनको अलग अलग रखा जाता है। अगर जो इस बीच उनके सब ठीक हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर उनको तलाक दे दिया जाता है। तो ये होता है हमारा जुडिशरी सेपरेशन। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 10 में इसके बारे में बताया गया। जैसे विवाह के पक्षकारों में से कोई भी पक्षकार न्यायालय में धारा 13 क्लॉज ए, यानी ये किसके लिए है, ये लड़की और लड़का दोनों के लिए है। और यदि पत्नी हो तो धारा क्लॉज 2 में ये केवल पत्नियों के लिए में दिए गए अधिकारों में से किसी भी अधिकार पर विवाह विच्छेद की अर्जी दायर की जा सकती है। मतलब इसमें जो दो धारा दी गई हैं, जैसे इसमें 13 क्लॉज 1 और 13 क्लॉज 2। 13 क्लॉज 2 केवल महिलाओं के लिए है और 13 क्लॉज 1 जो है महिला और पुरुष दोनों के लिए। इन दोनों की जो शर्तें हैं उनके हिसाब से कोई भी डाइवोर्स ले सकता है, ये इसमें बताया गया है। विवाह अधिनियम संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा किया गया था। जैसे इसमें पहले क्या था, जुडिशरी सेपरेशन और डाइवोर्स जो थे उसके कारण अलग अलग होते थे, पर इसमें अमेंडमेंट करके 1976 में इसमें सब एक कर दिए गए। मतलब कारण डाइवोर्स के और जुडिशरी सेपरेशन के एक कर दिए गए। अब ये क्यों करे गए, ये आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। जब मैं इसके रीज़न बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि इनके जो रीज़न है भाई बिल्कुल भी अलग अलग नहीं होते, मतलब सेम से रीज़न होते हैं, इसलिए इनको एक कर दिया गया है। पहले हम इसके कारण देख रहे हैं, जैसे इनमें किस रीज़न पर डाइवोर्स लिया जा सकता है, मतलब किन चीज़ों पर डाइवोर्स लिया जा सकता है, वो चीज़ें हम देख लेते हैं। जुडिशरी सेपरेशन और डाइवोर्स के रीज़न क्या होते हैं, यानी ग्राउंड्स क्या होते हैं उसके। तो पहले होता है एडल्ट्री। एडल्ट्री क्या होता है, इसमें ये होता है जैसे कि कोई पार्टनर है, वो अपने पार्टनर को छोड़ के दूसरे पार्टनर के साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व होता है और अपने पार्टनर के साथ मतलब इन्वॉल्व नहीं होता, तो उस ग्राउंड पे कोई भी पार्टनर, लड़के हो या लड़का, वो डाइवोर्स के लिए अर्जी दे सकता है। क्रूएल्टी, फिजिकल और वर्बल, यानी क्रूएल्टी का मतलब तो आप जानते हो, जिसमें कहीं ना कहीं मारपीट, वर्बल यानी गाली गलौज करना, ये सब क्रूएल्टी होता है। सेपरेशन क्या होता है, डिसेपरेशन व्हेन एवर पेनिट्रेट हिज बीन डिसेपरेशन कंटिन्यूसली फॉर द पीरियड नॉट लेस देन 2 ईयर, यानी एक पति पत्नी के बीच कभी भी सेक्सुअल संबंध नहीं बने, मतलब सेक्सुअल संबंध नहीं बने 2 साल से अधिक हो गए, तो उस ग्राउंड पे भी पति या पत्नी कहीं ना कहीं डाइवोर्स ले सकते हैं और डाइवोर्स के लिए अपना अर्जी दे सकते हैं। तो क्या है कन्वेंशन। कन्वेंशन क्या होता है, ए हिंदू कन्वर्ट इन अनदर रिलीजन। ये मान लीजिए आपकी कोई पत्नी है और वो किसी और रिलीजन में कन्वर्ट होगी, तो उसको कहीं ना कहीं उस ग्राउंड पे भी आप डाइवोर्स ले सकते हो। यानी आपकी पत्नी जैसे मुसलमान बन गई तो आप उस ग्राउंड पे भी कहीं ना कहीं डाइवोर्स ले सकते हो, क्योंकि आपको पसंद नहीं है उसके साथ रहना, तो उस ग्राउंड में डाइवोर्स ले सकते हो, नहीं तो आप साथ भी रह सकते हो। पति या पत्नी अनसाउंड हो गया, अनसाउंड माइंड होगा उनका, यानी पागल हो गए, उनमें दिमाग ना रहा, तो उसको क्या कहेंगे हम, अनसाउंड माइंड, या उसमें मेंटल डिसऑर्डर आगा, तो इस चीज़ पे भी आप डाइवोर्स ले सकते हो। लेप्रोसी यानी जैसे कि आपको ऐसी कोई बीमारी होगी जिसमें लेवा, यानी आपकी जान जाएगी, उसमें आप बच नहीं सकते, तो उसको कहीं ना कहीं उस ग्राउंड पे भी आप डाइवोर्स ले सकते हो। इरेबल डिसीज, यानी इसमें जैसे कि सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के तौर पर जो बीमारी होती हैं, जैसे HIV, जिनका जिसमें कहीं ना कहीं मौत हो सकती है पत्नी की या पति की, तो उस रीज़न से भी आप डाइवोर्स ले सकते हो। इन्फ्लुएंस द वर्ल्ड, इसमें क्या है, जैसे आपने घर त्याग दिया, मैं त्याग के जा रहा हूँ, वो संसार से मोह खत्म होगा, मैं बाबा बनने जा रहा हूँ या मैं हिमालय जा रहा हूँ, उसमें क्या कहते हैं, रियूनियंस कहते हैं उसे, जिसमें आप त्याग रहे हो सब चीज़, आपको मतलब ना पत्नी की जरूरत है ना किसी की जरूरत है, तो ये क्या होता है, रियूनियंस होता है। इसमें एंड डेथ, जैसे कि इसमें क्या है, जैसे कि कोई व्यक्ति है वो 7 साल से अधिक या 7 साल तक गायब है घर से, तो उसको कहीं ना कहीं मरा हुआ मान लिया जाता है, जिसके बिहाफ पे भी आप डाइवोर्स या सेपरेशन ले सकते हो। इसके ग्राउंड्स तो हमने देख लिया, अब कहीं ना डिफरेंस देखना चाहिए कि इसमें डिफरेंस आखिर होता है क्या, और तलाक में अब क्या डिफरेंस है वो देखना चाहिए हमें। जो डिफरेंस होता है वो कहीं ना कहीं होता है जुडिशरी सेपरेशन टेम्परेरी सस्पेंड द मैरिज, यानी जुडिशरी सेपरेशन में जो आपको जो सेपरेशन होता है वो कहीं टेम्परेरी होता है, यानी आपको 1 साल तक कहीं ना कहीं टाइम दिया जाता है, इसके बाद आप अलग हो सकते हो। अगर जो आप साथ नहीं रहना चाहते तो 1 साल बाद आप अलग हो सकते हो। पर जो डाइवोर्स होता है वो परमानेंट हो जाता है, उसमें आपको कोई मतलब नहीं है, ना आप साथ रह सकते हो ना आप मिलजुल सकते हो, तो इसमें पूरी तरह से आप अलग हो जाते हो। इस सेपरेशन में कहीं ना कहीं आपकी और आपकी पत्नी का रिलेशन बना ही रहता है, मतलब आप अलग भी हो पर आपका रिलेशन बना हुआ है। पर डाइवोर्स में क्या है, आपकी और आपकी पत्नी का जो है रिलेशन जो है आपका दोनों का ओवर हो जाता है, मतलब आप अब अलग अलग हो जाते हो, आपकी जो मनमानी वो कर सकते हो, वो चीज़ें होती हैं डाइवोर्स में।
तीसरी चीज़ क्या है, केस ऑफ जुडिशियल सेपरेशन द पार्टीज कैन नॉट मैरी, यानी जुडिशियल सेपरेशन में जो पार्टीज जिनका जुडिशियल सेपरेशन हो वो मैरिज में नहीं बन सकते, यानी एक रिश्ता नहीं बना सकते। पर इसमें क्या है, इन द केस ऑफ डाइवोर्स पार्टी कैन रीमैरिज, इसमें पूरी तरह से वो रिश्ता बना सकते हैं और शादी भी कर सकते हैं। अगर जुडिशियल सेपरेशन के दौरान पति या पत्नी के बीच फिजिकल रिलेशन बनता है तो वो जो उनका जुडिशियल सेपरेशन है वो कहीं ना कहीं यूटिलाइज हो जाएगा, यानी उसमें कहीं ना कहीं जो जुडिशियल सेपरेशन चल रहा था वो खत्म हो जाएगा। पर इसमें ऐसा होता है, अगर जो डाइवोर्स में फिजिकल रिलेशन बनता है तो ये पूरी तरह से भाई खत्म नहीं होगा, क्योंकि पहले ही डाइवोर्स हो चुका है। अब इनके बीच ऐसा कोई संबंध भी बनता है तो वो कहीं ना कहीं खत्म नहीं होगा। ये नहीं है कि उनकी द्वारा मैरिज हो जाएगी वो डाइवोर्स खत्म हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। इसमें रिलेशन बने तो जब भी कोई प्रॉब्लम आए, ना बने जब भी कोई प्रॉब्लम ना आए। द न्यूटी ऑफ मेटेरियल रिलीफ इज कंपल्सरी लेस सीरियस, इसमें यानी इसमें जो कंपेरेटिव लेस सीरियस होता है, मेटेरियल रिलीफ जो है लेस सीरियस होता है, और इस केस में भाई कंपेरेटिव रिलीफ मोर सीरियस होता है। इसमें सीरियस होता है, इसमें लेस होता है, यानी लेस सीरियस, इनमें मोर सीरियस होता है। इन दोनों को कहीं ना कहीं इट्स प्रोवाइड टू अपॉर्चुनिटी फॉर फ्यूचर, इनको कहीं ना कहीं फ्यूचर की अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगर ये साथ रहना चाहते हैं तो भाई साथ भी रह सकते हैं, अलग रहना चाहते हैं तो अलग भी हो सकते हैं। पर डाइवोर्स में क्या होता है, डाइवोर्स में बहुत पति और पत्नी क्या हो जा, इंडिपेंडेंट हो जा, आप अपनी लाइफ में कुछ भी करो, अलग अलग करो, क्योंकि वो अलग हो चुके हैं। उनकी लाइफ अब नई तरह से सीरीज से शुरू होगी, वो अलग हो चुके हैं। तो ये भाई कहीं ना कहीं डिफरेंस थे इन सब में जो हमें जुडिशियल सेपरेशन में देखने को मिलते हैं और डाइवोर्स के जो केसेस है उसमें देखने को मिलते हैं। तो ये इन रीज़न पे भाई कहीं ना कहीं डाइवोर्स हो सकता है और जुडिशियल सेपरेशन हो सकता है। अब जुडिशियल सेपरेशन को मैं एक शॉर्ट फॉर्म में बताऊँ तो जैसे कि आप कोर्ट जाते हो, आप डाइवोर्स के लिए कोर्ट गए तो कहीं ना कहीं कोर्ट आपको समय देता है 6 महीने 1 साल, तो उसको हम जुडिशियल सेपरेशन कहते हैं। अगर जो इसके बाद आपका रिश्ता नहीं बनता 1 साल में या 1.5 साल में या 6 महीने में आपका रिश्ता नहीं बनता है, आप साथ रहने के लिए राजी नहीं हो पाते, यानी 1 साल या 6 महीने या कुछ भी जो वक्त दिया है उसमें अगर जो आप साथ रहने के लिए तैयार नहीं हो पाते तो आपका तलाक हो जाता है। अगर जो इस बीच आप तैयार हो जाते हो और आप मान लेते हो कि हाँ भाई हम गैर रहने कोई बने, तो ऐसे में आपका डाइवोर्स नहीं होगा। तो ये इस तरह से ये दोनों जुड़े हुए हैं, इसलिए मैंने भाई आपको साथ साथ पढ़ाया है। अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगी तो भाई कमेंट कर दियो, लाइक कर दियो, शेयर कर दियो, और कुछ भी गलती हो रही हो तो भाई कमेंट करके हमें बता दियो। हम अपनी एडिटिंग पे, वीडियोज़ पे और अपनी आवाज़ पे भाई काम करेंगे जो आप कहोगे। तो थैंक यू सो मच।